नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सियासत में जब भी बदलाव की आहट होती है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक नाम है मनीष कश्यप। कभी यूट्यूब की दुनिया में जमीन से जुड़ी पत्रकारिता के लिए जाने जाने वाले मनीष अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को राजनीतिक मंच से लड़ने का दावा कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीडिया का चेहरा राजनीति में असरदार विकल्प बन सकता है, और अगर बन सकता है तो क्या चनपटिया से बिहार की नई सियासत की स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है? मनीष कश्यप का ये बदलाव यूं ही नहीं है, ये उस बेचैनी की उपज है जो उन्होंने पिछले एक दशक से बिहार की व्यवस्था में देखी है, महसूस की है और वीडियो कैमरे में कैद की। लेकिन अब वही कैमरा माइक में और माइक झंडे में तब्दील हो चुका है। प्रशांत किशोर की जनसुराज में शामिल होकर मनीष ने यह साफ कर दिया है कि वो अब केवल सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि जवाब का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। जिस चनपटिया से मनीष चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई साधारण विधानसभा सीट नहीं है। ये वही जगह है जहां लॉकडाउन के बाद प्रवासी श्रमिकों के लिए मॉडल रिहैबिलिटेशन जोन बना, और यही वो जगह भी है जहां मनीष ने पहली बार 2020 में सियासी पारी खेलने की कोशिश की थी। तब वो तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन जनता से मिला 28,000 से ज्यादा वोट उन्हें भविष्य की जमीन पर खड़ा कर गया। चनपटिया न सिर्फ उनकी जन्मभूमि के करीब है बल्कि ये वही सामाजिक भूगोल भी है जहां उनका सबसे मजबूत वोट बेस ईबीसी और युवा तबका जबरदस्त असर रखता है। ये वही वोट बेस है जो न केवल सोशल मीडिया पर मनीष की बातों को शेयर करता है बल्कि अब उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में देख रहा है। मनीष कश्यप की कहानी दरअसल भारतीय राजनीति में उभरते एक जननेता मॉडल की मिसाल है। ना कोई पारंपरिक राजनीतिक विरासत, ना किसी दल का समर्थन और ना ही कोई पूंजी शक्ति, सिर्फ एक कैमरा, एक आवाज और जनता से सीधा संवाद। ये वही फॉर्मूला है जिससे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उभरे और अब शायद बिहार में मनीष कश्यप उभरना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज में शामिल होना भी मनीष कश्यप की रणनीतिक समझ को दर्शाता है। पीके बिहार में बदलाव के सबसे बड़े प्रतीक बनना चाहते हैं। मनीष जनता की नजरों में सिस्टम से टकराने वाला चेहरा। अब इस गठजोड़ में जनता के सवाल और व्यवस्था के जवाब दोनों का मेल है। राजनीति का अगला चेहरा कौन होगा? सवाल बड़ा है कि क्या मनीष कश्यप बिहार की राजनीति में विकल्प बन सकते हैं? अगर चनपटिया में वो जीतते हैं तो क्या ये सिर्फ एक विधानसभा सीट की जीत नहीं होगी बल्कि ये जनता और जनसंचार के बीच की दूरी खत्म होने का संकेत होगा। ये दिखाएगा कि अब जनता किसी भी टीवी डिबेट को नहीं बल्कि उसी को नेता मानती है जो उसकी भाषा बोलता है, उसकी तकलीफ समझता है, जिससे वो सोशल मीडिया पर जुड़ चुका है। जनसुराज और मनीष कश्यप की ये साझेदारी चाहे सियासी समीकरणों में कितना भी प्रभाव डाले, लेकिन ये तय है कि 2025 का बिहार चुनाव अब केवल परंपरागत दलों की लड़ाई नहीं होगी बल्कि इसमें डिजिटल दौर के नए नेताओं की भी बड़ी दावेदारी होगी। मनीष कश्यप इसका उदाहरण पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर चनपटिया से मनीष ताल ठोकते हैं तो उनकी जीत होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।